नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं बताता हूँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं हूँ आप लोग का दोस्त, आप लोग का होस्ट सीए नितिन गोयल, और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन लेवल पे सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे सब्जेक्ट ऑफ एडवांस अकाउंटिंग एंड सीए फाइनल लेवल पे पेपर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये आप लोगों का पहला ही पेपर रहता है। इसे बच्चे प्यार से तीनों लेवल पे कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ओनली, एंड वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों की सीए जर्नी के अंदर में। यस, बिफोर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट का जो है एडवांस अकाउंटिंग के बारे में बताऊँ कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। सो बेटा, मैंने अपना जो सीए क्वालिफाई किया था दैट वाज इन ईयर 2011। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, यस। एंड मेरा तीनों लेवल पे ऑल इंडिया रैंक भी था। तो सीए फाउंडेशन नहीं होता था उस समय, सीपीटी हम कहते थे, तो उसमें मेरा था ऑल इंडिया रैंक 9। सीए इंटरमीडिएट जो था उस समय हम बोलते थे आईपीसीसी, उसमें था मेरा रैंक 7। एंड सीए फाइनल पे मेरा रैंक था मेरा रैंक नंबर 9। एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन मैंने पहले अपने पास में कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया विद आईटीसी लिमिटेड फॉर 3 इयर्स, एंड देन उसके बाद से इन 2014 के बाद से मैं बच्चों को अपने पास में पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग जो है। इनिशियली जो था मैं अपने पास में बच्चों को सिर्फ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पे जो अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग है वो पढ़ाता था, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। एंड दिस ईयर आई स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल इन द सीए फाइनल लेवल। बच्चों की बहुत सारी डिमांड रहती थी कि सर आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाइए। सो ये इतना बच्चों का प्यार है जिसकी वजह से आज हम टीचर्स जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड सीए वाला के प्लेटफॉर्म पे भी जो है अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग से इट्स मीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जर्नी रही है हम सभी टीचर्स की जो है। एंड मैं स्टार्टिंग से ही ऑलमोस्ट 3 साल से यहाँ पे हूँ। एंड हमने देखा है कि वो ग्राफ किस तरीके से जो है बढ़ते जा रहा है, बच्चों का जो प्यार है वो अलग तरीके से बढ़ते जा रहा है। एंड नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, सी इंटरमीडिएट लेवल पे एडवांस अकाउंटिंग। मैं हमेशा से एक ही चीज़ बिलीव करता हूँ जिसे मैं एज अ स्टूडेंट भी जब पढ़ता था उसे फॉलो करता था, और वही चीज़ मैं अपनी टीचिंग के अंदर भी लेके आता हूँ। दैट इज आप जितना चीज़ों को सिंपल करेंगे, जितना सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे बेटा, उतना ही आप लोग के लिए बाद में वो आसान हो जाएगा। दैट इज आई ऑलवेज बिलीव इन दैट इज सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स एजुकेशन। एंड वन मंत्रा जो मैं अपने पास फॉलो करता हूँ इन माई क्लासेस, दैट इज फन व्हाइल यू लर्न, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पहली क्लास मेरी होती है, जैसे सुबह सुबह आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, सुबह 8 बजे पहली क्लास आप लोग के एडवांस अकाउंटिंग की होगी, ठीक है ना। सो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, हम ऑनलाइन टीचिंग अपने पास कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन बैठे हैं, चाहे आप लाइव क्लासेस लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बोरिंग होता है, कहीं ना कहीं मजा नहीं आता। तो हमें होता है कि हम क्लास के अंदर बच्चों को अपने पास इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चा अपने पास इंटरेस्ट लेके अपने पास पढ़े, वो मजे से पढ़े, वो खुद चाहे कि अपने पास मैंने क्लास लगानी है रादर देन कि मजबूरी से लगाए। सो उसके अंदर में जरूरी होता है कि हम अपने पास में चीज़ों को उस तरीके से पढ़ाए कि बच्चों को अपने पास इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट के अंदर में डेवलप हो, उन्हें उस सब्जेक्ट से उतनी चीज़ का जो है अगर मैं बोलूँ तो वैल्यू एडिशन अपने पास मिले, और उनका लास्ट द एंड जो है पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सो सब्जेक्ट पढ़ाते हुए कभी भी कोई भी चैप्टर आता है तो आई जनरली ब्रेक इट डाउन इनटू कि हमने पहले कॉन्सेप्ट करना है, उसे सीखना है, उसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम अपने पास ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। और मैं क्वेश्चंस को 2 कैटेगरीज में बांटता हूँ। एक होते हैं हमारे क्लास के क्वेश्चंस जिसमें असाइनमेंट क्वेश्चन भी कहता हूँ, और एक होते हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चन जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कहता हूँ। और बच्चे तो बहुत बोलते हैं कि सर आप होमवर्क बहुत ज़्यादा देते हो। इनिशियली आप लोगों को लगेगा तकलीफ, पर बाद में आप लोगों को इसी का बेनिफिट मिलता है, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अपने पास करते हैं ना बेटा, उतना ही आप लोगों को बाद में जाके जो है बेनिफिट मिलता है। और मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ पूरे का पूरा लेक्चर ट्रैकर, बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी जाती है, जिससे आप लोगों को कोई भी तकलीफ कभी भी रिवीजन फेज में नहीं आती है। एंड जो आप लोगों को बुक मिलती है उसके अंदर में भी सारे के सारे स्टडी मटेरियल, आरटीबी, पीवाईक्यू, एमटीबी, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर रहते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार से कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इंटरमीडिएट लेवल पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, जो कि अकाउंट्स के नियम होते हैं। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम अपने पास सीखते हैं। तो वहाँ पर मेरी एक यूएसपी रहती है आप लोगों के साथ में, मैं आप लोगों को बेटा देता हूँ समरी चार्ट्स, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद रहते हैं जब वो अपने पास कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसे अप्लाई करना है, और बाद में इवन द रिवीजन फेज और जब आप पेपर देने जाते हैं तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ में कराई जाती है। एंड क्लास के अंदर बेटा कुछ पढ़ाई के साथ साथ में हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी अपने पास ज़रूर सीखते हैं। वैल्यू एडिशन जो आप लोगों को मदद करता है इन योर लाइफ के अंदर मैं बात करूं तो मेरे को होता है यार, छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर मेरा आपके होगी, इतनी बड़ी लाइफ के अंदर में जर्नी में रहेगा, तो मेरे को लगेगा मेरा जीवन जो है वो अपने पास में धन्य हो गया। एंड क्लास के अंदर में तो यार मुझे थोड़े से और भी रहते हैं, हम बैलेंस शीट टैली होने पे बल्ले बल्ले भी करते हैं, और अपने पास में जो है थोड़ी बहुत ही बच्चों की कई बार थोड़ी बहुत ही रोस्टिंग भी हो जाती है। सो
मजे करते हुए पढ़ते हैं, बट कंटेंट को कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। मेरे को ये होता है कि आप लोगों को जितना उसे सिंपल तरीके से करा जाए, आप लोगों का रजिस्टर प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, जिससे आप लोगों को बाद में बेनिफिट मिल सके, दैट इज सिस्टमैटिक स्टडी। एंड अगर आप अपनी पढ़ाई के अंदर में रेगुलर है, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ रहे हैं, तो बेटा आप लोगों को सीए का एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड मुझे पूरा विश्वास है आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने पास में उन्हीं बच्चों की तरह जो आपके सीनियर्स रह चुके हैं, जो इतने जबरदस्त नंबर लेके आ चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक बच्चे लेके आते हैं इस प्लेटफॉर्म से भी, तो वो आप लोग भी उस एलिट लिस्ट का अपने पास पार्ट बनेंगे। बट उसके लिए ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग आपको मेहनत कराएंगे, पर अगर आप हमारे साथ में मेहनत करेंगे ना रेसिप्रोकल वे में, तो ही मजा है, तो ही अपने पास में जो आप लोगों के नाम के आगे सीए बनने का सपना है ना, वो साकार होगा, वो पूरा होगा। आप लोगों का, आपके घर वालों का, आपके माता पिता का, आपके फ्रेंड्स का, सबका, ठीक है ना। और आपका जो है एक तरीके से आप लाइफ में प्रॉस्पर करेंगे। सो मैं तो बेटा बहुत ज़्यादा जो है, अगर मैं बोलूँ, एक्साइटेड हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए सी इंटरमीडिएट लेवल पे। एंड ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों फॉर योर सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स भी जो आप लोगों के कुछ समय के अंदर में आ जाएंगे। एंड हम मिलते हैं अपने पास क्लासेस के अंदर में। बाय बाय। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और यह है कानून का जुनून। हेलो गाइज, नमस्कार एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। थोड़ा सा अपने बारे में बात करने आया हूँ, आप लोगों से रूबरू करने आया हूँ। माय नेम इज़ सीए चैतन्य जैन और इस नाम के आगे ये दो सुनहरे लेटर्स लगाने में बहुत मेहनत लगी है। और जब ये दो लेटर्स लगे तो जीवन में ऐसा हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो इस एस्टीम्ड फ्रेटर्निटी के पार्ट बनना चाहते हैं और अपने नाम के आगे इन सुनहरे अक्षरों को लगाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो थॉट है इसका एक जुड़ान हुआ एक कैलिबर के साथ में और टैलेंट के साथ में, जहाँ पर मुझे ये पता चला कि एक पर्सनल सेट ऑफ स्किल है जिसको मैं यूटिलाइज़ करके आप लोगों तक नॉलेज को मैं पहुंचा सकता हूं। तो ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा संगम बना और मैं इस टीचिंग इंडस्ट्री में पिछले 7 या 8 सालों से, इनफैक्ट 8 इयर्स से मैं आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इट्स बिन अ ग्रेट रोलर कोस्टर जर्नी विथ यू गाइज। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। और सीए वाला पीडब्ल्यू के साथ में आने के बाद में आप लोगों ने और असीम प्यार हम लोगों के ऊपर बरसाया है। सो थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी बच्चों को, यानी कि सीए एस्पिरेंट्स को, फाउंडेशन लेवल पे मैं आपको बिजनेस लॉस पढ़ाता हूँ और मैं इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप लोगों को कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पढ़ाता हूँ। जहाँ तक मेरी टीचिंग स्टाइल की बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा प्लेन और सिंपल टीचिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ टीचिंग जितनी क्रिएटिविटी के साथ में होती है उतना मज़ा आता है। आज के इस ऑनलाइन सिनेरियो में जहाँ पर आप सभी लोग 10-10, 12-12 घंटे स्क्रीन टाइम आप लोगों का होता है और वो भी अपने करियर के लिए है, तो हम उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बट हम इस स्क्रीन टाइम को और कितना बेहतर बना सकते हैं ये मेरे हाथों में है। अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, फ़ोन के सामने बैठे हो और अगर मैं आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, क्योंकि हम मैराथन्स भी लेते हैं, अगर मैं 6-8 घंटे तक आप लोगों को बिठा सकता हूँ तो इसमें मेरी जीत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सब्जेक्ट लॉ जैसा हो, जहाँ पर बच्चों को ये डर लगता है स्पेशली फाउंडेशन पे कि आज से पहले नहीं पढ़ा है, हमें कैसा लगेगा, एक एप्रीहेंशन लेके चलते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट होगा। इंटरमीडिएट लेवल पर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है। तो मैं अपनी टीचिंग स्टाइल के बारे में ये बात कहना चाहूँगा, द मोमेंट यू एंटर माई क्लास आपको जाने की इच्छा नहीं होगी। मैं नहीं कहता हूँ, सभी बच्चे कहते हैं, कुछ 3 स्टार शीट्स के नाम से मैं शीट्स बनाता हूँ। लॉ में बच्चों को लिखने में दिक्कत आती है, रिविजन करने में दिक्कत आती है। मैंने मेरा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ये बनाया है कि आप लोग जब मेरी क्लास में आओगे, इट इज़ लिटरली द बेस्ट कॉम्प्रहेंसिव क्लास यू हैव एवर वॉच्ड। वाई आई विल टेल यू, सिंपल एल्गोरिथम जो मैं फॉलो करता हूँ। जब आप टॉपिक को मेरे साथ में पढ़ोगे, मैं आपको उसको मॉड्यूल या मेरी बुक के साथ में मैच करवाता हूँ। मैं एट द सेम टाइम मैं उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड कंडेंस्ड समरी शीट्स, जिनको मैं 3 स्टार शीट्स के नाम से कहता हूँ और बच्चे प्यार से उसे AIR शीट कहते हैं, उस पर मैं आपको लिखवाता हूँ। और उसके बाद भी
बचा हुआ एक सबसे बड़ा चंक है वो है क्वेश्चंस का। तो मेरी क्लासेस के अंदर एमटीपीज, आरटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं, जो बहुत ही कम लोग इतने समय में कर पाते हैं। बट रेस्ट अश्योर्ड, आप लोग जैसे ही एक टॉपिक मेरे साथ में पढ़ोगे आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी टीचिंग स्टाइल के बारे में बातचीत हुई। आप लोगों ने मेरा करियर ग्राफ देखा है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ये जो 8 साल है, अगर ये 80 साल बनेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। आई वॉन्ट टू टेक माई लाइफ ओनली फॉरवर्ड इन दिस मैनर, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। बचपन में सुना था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे जैसे बड़े हुए हमको इस बात का रियलाइजेशन हुआ, और इससे अच्छा नोबल प्रोफेशन नहीं हो सकता जहाँ पर हम आप सभी लोगों के इतने बड़े बड़े करियर में एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं और बन पा रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन तो क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, लॉ है तो हम हैं। और जब भी लॉ आपको याद आए और लॉ सब्जेक्ट आपके मन में आए, आपको सिर्फ एक ही नाम याद आना चाहिए, सीजे। ठीक है, सो सीजे इज लॉ एंड लॉ इन सीजे, ऐसा आप लोगों के शब्द है। थैंक यू सो मच। आप बस डायरेक्टली यार, आई विल सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो जी, हेलो, कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। और दोस्तों, आई एम अ फैकल्टी फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सीए फाउंडेशन, टैक्सेशन इन सीए इंटरमीडिएट एंड डायरेक्ट टैक्सेस इन सीए फाइनल। इससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, मैं कैसे पढ़ाता हूं उसके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं। मैंने 2012 में सीए क्वालिफाई किया था, एंड बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट, इवन आई कैन से बिलो एवरेज स्टूडेंट, मेरे 10th में ना 58% मार्क्स थे, बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने सीए जैसा एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, मैंने इसे सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। इतना ही नहीं, फाइनल्स में हमारे पास 8 पेपर्स हुआ करते थे, एंड आउट ऑफ 8 पेपर्स आई हैव स्कोर्ड एग्जेम्पशन इन 5 सब्जेक्ट्स। एग्जेम्पशन समझते हो ना, 60+ मार्क्स। तो बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट ये बहुत बड़ी चीज है। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे एक एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे या एवरेज स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बताऊं कि डरने की कोई बात नहीं है। हम जैसे लोग भी सीए एग्जाम्स एक बार में क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये कैसे करना होता है, ये सारी चीजें मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करके चलता हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ क्लास में शेयर करूंगा। अब बात करते हैं सर टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन, टैक्स तो आप समझते ही हो कि सर आपका इनकम टैक्स होता है, आपका जीएसटी वगैरह होता है। इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा तो क्लासेस में करेंगे। शायद आपने अपने सीनियर्स वगैरह से सुना होगा कि यार ये पेपर बहुत टेक्निकल है, ये पेपर बहुत टफ है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है। बहुत ही मस्ती मजाक से हम लोग इसको क्लास में कवर अप करने वाले हैं। बच्चे इतना कहते हैं सर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो एकदम फन तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। हमारे पास, क्योंकि ये जो पेपर है आपका टैक्सेशन, ये लॉ एंड प्रैक्टिकल बेस्ड है। लॉ एंड प्रैक्टिकल बेस्ड का मतलब क्या है कि इसमें प्रोविजंस है और इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्लास में पहले प्रोविजन को समझते हैं, और प्रोविजन को समझने के बाद उसके हम लोग 3 तरीके के क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं एज अ एग्जाम्पल, जिससे आपका प्रोविजन को लेकर जो क्लैरिटी है वो डेवलप होता है। फिर उसके बाद हमारी जो पीडब्ल्यू की बुक होगी टैक्सेशन की, उसके अंदर एक बढ़िया सा क्वेश्चन होगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड उसके अलावा हम लोग जो ICAI का जो स्टडी मटेरियल है हम उसे भी कवर करेंगे। यानी कि मेरी फिलॉसफी रहती है 3:1 अप्रोच की, यानी कि हर एक प्रोविजन के लिए मैं ऑलमोस्ट आपको 3 क्वेश्चन कराकर चलूंगा, जिससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्लास के अंदर हम लोग चीजें लिख लिख कर देखते हैं, सो दैट कि लिखने से हमारे दिमाग में चीजें जाएं, राइट। अगर मैं सिर्फ बोलता रहूंगा, आप सिर्फ सुनते रहेंगे, तो मजा नहीं आएगा। आपको एक्टिव लर्निंग में मैं लगाता हूं, और एक्टिव लर्निंग तब आती है जब आप अपने पास अपने हाथों से प्रोविजंस को क्लास में लिख रहे होते हो, एग्जांपल्स को आप क्लास में लिख रहे होते हो। It will engage you and at the same time it will help you to learn the memorize the concepts, right? और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब नेक्स्ट डे आप क्लास में आओ
तो हम पहले पिछली क्लास का रिवीजन करें सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया तरीके से बिल्डअप हो जाए। और सर जहां तक मुझे लगता है कि आपने थोड़ा बहुत मेरे बारे में सुन रखा होगा कि भाई बच्चे कहते हैं सर रोस्ट बड़ा करते हैं। रोस्ट मैं नहीं करता हूं दोस्त, रोस्ट मैं नहीं करता हूं, हंसी मजाक करते रहते हैं। हाँ, अगर कोई बिना मतलब के उंगली करता है ना, तो फिर उसकी अपन अच्छे से, है ना, समझ रहे हो ना, वो चीज हम लोग कर देते हैं, राइट। तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू ऑल कि आप लोग जल्दी से इंटरमीडिएट में पहुंचे और हमारे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करें। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल द फ्यूचर एंडिएवर्स एंड फॉर योर सीए फाउंडेशन रिजल्ट। ऑल द बेस्ट। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं हमारे सारे के सारे होनहार। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आया हूं आपको कुछ बताने। क्या सर? जी हां, मैं आपके साथ आपकी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में आपके साथ टेकअप करने वाला हूं। कितने कितने सर? एक ना 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 ना, दो सब्जेक्ट में आपके साथ टेकअप करने वाला हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई विल बी टेकिंग अप ग्रुप 2 के 2 पेपर। सबसे पहला हमारा पेपर नंबर 4 जो है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड पेपर नंबर 6 जो हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों, ये दोनों पेपर्स की जर्नी मैं आपके साथ कवर करवाऊंगा। ये हमारी जर्नी स्टार्ट होगी फ्रॉम द डे 1 ऑफ द बैच, जब हम अपने बैच को स्टार्ट करेंगे। एंड यकीन मानिएगा, मेरी 2 पेपर की जर्नी लास्ट डे पर खत्म होती है जब आपका बैच ओवर होगा। तो भाई, मेरे साथ आपका रास्ता थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि 200 नंबर मैं आपके साथ कवर करवाऊंगा। सर, अब थोड़ा सा बता दो क्लासेस कैसे होंगी, बिकॉज आप और मैं तो कभी पढ़े नहीं। पहले फाउंडेशन में आपने नितिन सर एंड बाकी सीजे सर से पढ़ा है, बट सर आपके साथ तो बात हुई नहीं। तो बेटा सुनिए, उस यहां पर मैं पहले आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों, मैंने अपना सीए कंप्लीट करा था 2010 में, एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन आईसीआईसीआई बैंक। 2011 में आई क्विट माय जॉब एंड फाइनली आई स्टार्टेड प्रोफेशनल टीचिंग। जी हां, मैंने 2011 में प्रोफेशनली सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया और तब से लेकर मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। इस दौरान 2 बार मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे स्टूडेंट्स की AIR 1 आई है। जी हां, 2 टाइम्स आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, और सच बता रहा हूं, बहुत वंडरफुल होता है वो मोमेंट। मैं उम्मीद करूंगा आप में से भी AIR 1 वाले कैंडिडेट जरूर आएंगे जो हमारे साथ पढ़कर अपने रिजल्ट्स को एकदम सॉलिड बनाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हम अपनी क्लास में रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका और मेरा लगेगा ब्रो कोड। जी हां, अपन ब्रो कोड में बात करेंगे, मतलब अपनी क्लास की बात अपने साथ, है ना, कोई ज्यादा पंगा नहीं लेने का, है ना। तो दोस्तों, मैं आपके साथ बहुत ही फन वे में एकदम बढ़िया तरीके से फनी एग्जांपल्स लेते हुए सबसे पहले जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करवाता हूं। तो लेट सपोज अपन ने कोई भी टॉपिक शुरू करना है, उसको हम पहले समझने के लिए एक कॉर्पोरेट एग्जांपल या एक घरेलू लाइफ वाला एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल, जो जहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वो लेंगे। फिर उसके साथ साथ उसको रियल वर्ल्ड से लिंक भी करवाएंगे और दोनों को लिंक करके अपने कॉन्सेप्ट को पहले सॉलिड करेंगे। बिकॉज बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आईसीआई वांट्स कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम बढ़िया हो। तो पहले कॉन्सेप्ट हमने रॉक सॉलिड करा, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ क्लास में टेकअप करेंगे जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशंस होगा। हर क्वेश्चन पर हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे जो आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आता है। इसके अलावा दोस्तों, अब सिर्फ मेरा काम नहीं है बाबू, आपको होमवर्क भी मिलेगा। आपको होमवर्क देंगे डेली बेसिस पर, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, जो आपको अपने घर पर करना है। उसको करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हमारी प्रायोरिटी पर आता है, मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले आपके डाउट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग ऑल द डाउट्स इन द सेशन इटसेल्फ। हम बेटा हर सेशन में सबसे पहले डाउट्स लेते हैं। भाई पास्ट में ऐसा हुआ है, कई बार तो हमारा 1 आवर डाउट में ही चला जाता है, बट आई से डाउट टेकिंग इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम सॉलिड हो जाते हैं, प्रैक्टिस एकदम बढ़िया हो जाती है। आपने मेहनत करी है, उसका फल आपको मिलता है।
तो अवर प्रायोरिटी वुड बी द नेक्स्ट डे डाउट सॉल्विंग, देन अगेन वापस से कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस की गाड़ी चलेगी। जहां जहां थियोरेटिकल पार्ट आएगा वो भी कवर करेंगे, एमसीक्यू कवर करेंगे, सब कुछ पूरा बैच में टोटली कवर होगा। बट एवरीथिंग विल बी डेल्ट इन एकदम फन लविंग वे, और उसके साथ साथ मजा आने वाला है ब्रो बैच में। बिल्कुल कॉर्पोरेट एग्जांपल, बिल्कुल सारी चीजें एकदम रियल लाइफ वाली, सो दैट आपको बेटा फील आ जाए हाँ यार अब हम बस कर चुके हैं, आर्टिकल पे जाते ही फटाफट से यही कर देंगे, है ना। तो ये सब हम आपके साथ बैच में करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ अमेजिंग जर्नी। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं? हाँ सर हम तैयार हैं। मैंने कहा मैं भी तैयार हूं। बट दोस्तों एक बात याद रखना, मैं हमेशा पहले दिन एक बात बोल देता हूं, दोस्तों कुछ भी हो जाए हमें पढ़ना है बहुत जबरदस्त तरीके से, बिकॉज एग्जाम में जाकर हमेशा क्या काम आता है? एग्जाम में जाकर सिर्फ पढ़ाई काम आती है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं जितनी मर्जी मस्ती करो सब चलेगा, बट याद ये रखना है अंत में बेटा पढ़ाई काम आओगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्द अपने बैच में। टिल दैट टाइम बाय बाय, सी यू सून गाइस। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मुंद्रा, आपके सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5 जो कि है ऑडिटिंग एंड एथिक्स का सब्जेक्ट, उसमें मैं आपसे मिलने वाला हूं। बहुत बेसब्र हूं मैं तो आपसे मिलने के लिए। आप लोगों के शायद बड़े भाई होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उन लोगों ने आपको शायद कभी कहा भी होगा कि भाई ऑडिट है ना वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सबसे दिमाग खराब होता है। बेटा ये बात पक्की है कि ऑडिट से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। कैसे बोल पा रहा हूं मैं ये? कैसे आते हैं इस सब्जेक्ट में नंबर, कैसे पढ़ने वाले हैं हम, ये सारी बात आज आपसे करने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। बेटा मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी, अपने प्रोफेशन में भी फॉरेंसिक ऑडिट का काम करता हूं। आई एम एसोसिएटेड विद अ सीए फर्म इन दिस वे। और दूसरा, आज तक आईसीआई में किसी बच्चे के जो हाईएस्ट मार्क्स ऑडिट में है, आई बिलीव 95 इतिहास में आईसीआई के, वो मेरा ही स्टूडेंट रहा हुआ है। अभी भी हमारे सीए वाला के भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो जोरदार नंबर लाए हैं। लोगों को लगता है ऑडिट में भाई 40 आ जाए, 50 आ जाए बहुत है। धड़ल्ले से एग्जाम्शंस है बच्चों के, लास्ट अटेम्प्ट में भी 90 प्लस इतने सारे बच्चों ने स्कोर किया है। ये क्या ऐसे बताने की बात है कि ऑडिट डिफिकल्ट है? नहीं बेटा, है ऑडिट डिफिकल्ट है, लेकिन इसको करने का एक तरीका है। मैं कैसे पढ़ाऊंगा आप लोग को, और अपन लोग साथ में मस्ती मजाक करते हुए कैसे कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आज अपन इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है, टोटल 11 चैप्टर आईसीआई ने दिए हैं, और जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है ना बेटा, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हम किस्से, कहानियों से, हंसी मजाक से समझते हैं। इससे आपका रिटेंशन पावर काफी लंबे समय तक रहता है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तब आईसीआई ने बनाई है अपनी स्टडी मटेरियल। ठीक है, सीए इंटर, सीए फाइनल स्टडी मैट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आईसीआई ईगो पॉइंट पे लेता है। आज ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्यूचर में आपके लिए एक मोनोपोली वाला सब्जेक्ट है। फाउंडेशन में हमने पढ़ा है कि मोनोपोली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आजकल ज्यादा एग्जिस्ट करती नहीं है, ऑडिट में करती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करता है तभी उसको वैलिड माना जाता है। इसीलिए आईसीआई का फर्स्ट लव ऑडिट कह सकते हैं। आईसीआई थोड़ा सा ना पजेसिव हो जाता है, जब फर्स्ट लव की बात हो रही है पजेसिवनेस तो बनेगी ना। तो वहां पे आईसीआई कहता है जो चीजें हमने लिख दी बच्चे को वो ही लिखना पड़ेगा। और यहां पे हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं इस वर्ड का कुछ और लिख दूं क्या? करने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरे क्लास में जब आप बैठोगे तो हर चीज को हम इतनी अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे क्लास में ही। आप तो लिखोगे ही लिखोगे, मैं भी लिखूंगा, अपन साथ साथ में लिखेंगे कि एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से होती है, साथ में क्लास में होती जाए। बढ़िया से पूरा सिलेबस ऐसे होगा। साथ में फिर हम पढ़ेंगे आईसीआई के स्टडी मटेरियल को कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एमसीक्यू अपना छूटे नहीं। इसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक जो जो आईसीआई में क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं, इनको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपको एआई ग्रेडर वगैरह पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट को आगे पीछे ऊपर नीचे इतने अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का। आप लोगों से बस उम्मीदें क्या है मुझे कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट है, नॉट जस्ट ऑडिट। मैं तो सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको बोलूंगा कि हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट्स को है ना आपको लाइव क्लास में आके करना चाहिए। लाइव क्लास में आने से क्या फायदा होता है थ्योरी सब्जेक्ट में, स्पेसिफिकली बताता हूं कि भाई आपका टीचर के साथ
लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आया, हाथों हाथ आपने लिखा और वो चीजें सॉल्व होती है। साथ में एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है बेटा, कि आपको 2 घंटे मिले हैं क्लास के लिए, उस 2 घंटे में ही आपका ये सब्जेक्ट पूरा होता है। रिकॉर्डिंग में आप पॉज करके करते हो, 2 घंटे क्लास 3 घंटे में चली जाती है। लाइव में एक प्रेशर रहता है कि अभी अभी सर ने बोला है ये चीज इंपॉर्टेंट है, अभी अपन लिखेंगे, दिमाग पे एक प्रेशर आता है कि यार अभी याद कर लेते हैं, इस चक्कर में चीजें याद होने लग जाती है। तो आई विल बी सीइंग यू ऑल वेरी सून, बहुत जल्दी है भाई। मुझे तो आई डोंट नो तुम्हारा क्या सीन चल रहा है। मिलते हैं पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स के लिए।